हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। फ्रेंड, आज मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और स्टोरी सुनने से पहले प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। तो चलिए मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड, स्टोरी का शीर्षक है अमरता की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा राज्य था, विराटनगर। और वहाँ के एक राजकुमार थे, उनका नाम था आर्यन। वो बहुत ही साहसी और बहादुर थे और साथ ही जिज्ञासु भी थे। उन्हें हर चीज जानने की बहुत ही जिज्ञासा रहती थी। वह न केवल तलवार चलाने में निपुण थे, बल्कि घुड़सवारी में भी बहुत ही निपुण थे। तो उन्हें रहस्यों को खोजने में, उन्हें जानने में उन्हें बहुत ही दिलचस्पी रहती थी। एक दिन वो अपने महल में घूम रहे थे तो महल के तहखाने की तरफ निकल पड़े। तहखाने में जैसे ही अंदर गए तो उसके हाथ में एक पांडुलिपि हाथ लगी, जो पहले के जमाने की थी, जिसमें गुप्त रहस्यों के बारे में लिखा गया था। तो उस पांडुलिपि को उन्होंने पढ़ा और उसमें लिखा था कि जिसे अमरता को जानना है वो कालवन नामक वन में जाए, वहां उसे अमरता के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। उतना पढ़ने के बाद में उसका जिज्ञासु जो मन था वो मचल उठा बहुत ही ज्यादा। और वो अपने माता पिता से बोले कि उन्हें अमरता की खोज करनी है और उसके बारे में जानना है और इसके लिए वो जाना चाहते हैं। उसके माता पिता ने बहुत ही रोकने की कोशिश की। अपने माता पिता की बात उन्होंने नहीं सुनी और बोले कि मुझे जाना ही है अमरता की खोज में। तो उसके माता पिता को पता था कि वो राजकुमार कितने जिद्दी थे और अपने उसको पाने के लिए कितने दृढ़ निश्चय थे। तो उन्होंने भी उसे ज्यादा रोका नहीं और जाने की आज्ञा दे दी। जाने के टाइम राजकुमार के जो माता श्री थी, उन्होंने एक ताबीज दी, उसे गले में बांध लिया और बोला कि एक मंत्र दे रही हूँ, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ कठिनाई हो, कुछ दिक्कत आए तो ये मंत्र पढ़ना बेटा, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। तो उसके बाद में राजकुमार रेडी हो गए, तैयार हो गए बाहर जाने के लिए, अमरता की खोज में जाने के लिए। उन्होंने अपने साथ में कुछ भी नहीं ले जा वहां से, सिर्फ एक घोड़ा ले जा। जो घोड़ा उसका बचपन का, उस घोड़े का नाम था शिवा। तो राजकुमार अपने बचपन के साथी शिवा के साथ निकल पड़े अमरता की खोज के लिए। रास्ता आसान नहीं था, बहुत ही घना जंगल, नदी, पर्वत, पहाड़ और मायाजाल, अनेक बाधाएं थी। पर वो उसके हिम्मत को डिगा भी नहीं पाई और राजकुमार आगे बढ़ते गए। पहली बाधा राजकुमार के रास्ते में आई थी, वो थी लाल पत्थरों की घाटी। ये पत्थर चमकते थे और मन में भ्रम पैदा करते थे। इतना ज्यादा रहस्य था उस लाल पत्थर के वन में, वो इतना भ्रम पैदा कर देते थे राजकुमार के मन में कि उनको कभी ऐसा लगता था कि उनकी माँ पुकार रही है, कभी उसे लगता था कि उनके पिताजी पुकार रहे हैं, कभी लगता है साथी सब उसे पुकार रहे हैं और गले लगा रहे हैं। इतने भ्रम में आ गए, लेकिन उन्होंने उस जादू को तोड़ा और अपनी भावनाओं पर काबू पाके आगे बढ़े। आगे बढ़ते गए, दूसरी बाधा आई एक दुष्ट राक्षस, वल्कर। उस राक्षस का नाम था वल्कर। वो बहुत ही दुष्ट था, भयानक एकदम। वो 100 राजाओं को खा चुका था। जो सत्य की खोज में निकले थे, जो अमरता की खोज में निकले थे, वो उसके जैसे 100 राजाओं को खा चुका था। उसे देखकर उसने बहुत जोर से गुर्राया और बोला कि मैं तुझे खा जाऊंगा। पर राजकुमार बहुत ही साहसी थे और तलवारबाजी में बहुत ही निपुण। वो आंखों में धूल झोंकी उसकी और गदा से प्रहार को रोककर और अपनी तलवार से उसने उस राक्षस को काट दिया। इस तरह से उन्होंने दूसरी बाधा भी पार कर ली। अब आगे बढ़ते गए, तीसरी बाधा थी इच्छाधारी वनिता चंद्रिका। ये बहुत ही खूबसूरत सी एक लड़की सामने में आई। ऐसे लग रहा था जैसे वो राजकुमारी हो कहीं की और बहुत ही सुंदर थी।
उसे देखकर उनके मन में मोह पैदा हुआ और वो जो लड़की थी, जो राजकुमारी थी, उसने उसे भ्रमित करने की कोशिश की और उसे राजकुमार को बहुत ही मोह होने लगा। एक हिसाब से उससे प्यार होने लगा कि अब आगे जाना आसान नहीं होगा, मुझे इसके साथ में रहना होगा। राजकुमारी ने कहा कि राजकुमार आप यहीं रह जाइए, कितना सुंदर वन है, देखिए हमारा राज्य है, हम दोनों यहाँ रहेंगे, विवाह करेंगे और सुख से रहेंगे। जैसे ही राजकुमारी ने राजकुमार का हाथ पकड़ा, राजकुमार को एक अजीब सा झटका सा महसूस हुआ और जो माँ ने उसको ताबीज बांधी थी वो ताबीज गर्म होने लगी। गर्म होने के बाद में राजकुमार को महसूस हुआ कि ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये जरूर कोई मायावी है, ये कोई डायन है। जैसे ही राजकुमार को पता चला कि ये राजकुमारी नहीं है, ये कोई डायन है, उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ मंत्र तुरंत ही फूंका, जिसके प्रभाव से वो राजकुमारी डायन बन गई, भयानक डायन, और इधर उधर रोने लगी और बोलने लगी कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी। पर राजकुमार डरे नहीं, वो निरंतर अपनी माँ का दिया हुआ मंत्र फूकने लगे, जिससे वो डायन जलकर राख हो गई। इस तरह उन्होंने तीनों बाधाएं पार करके कालवन में प्रवेश किया। कालवन में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ वो कालवन कोई साधारण वन नहीं था, वहाँ की वृक्षें इतनी बड़ी थी और बातें करती थी। वो आगे बढ़ने लगे, उन्होंने देखा एक बहुत ही विशाल वृक्ष था, शायद उसमें बहुत सारे फल लगे थे। वो राजकुमार को लगा कि शायद यही अमरता का फल का वृक्ष होगा। वो उनके नीचे गए। नीचे में उन्होंने देखा कि एक साधु बाबा बैठे हैं जो तपस्या में लीन हैं। उन्होंने उसको प्रणाम किया। साधु बाबा ने आंखें खोली। वो उसको देखते ही बोले कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ आए हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुमने सही उत्तर दिया तब तो तुम अमरता का फल ले सकते हो, मैं तुम्हें ये अमरता का फल दे दूंगा, और अगर तुमने उत्तर गलत दिया तो तुम यहीं समाप्त हो जाओगे। तो राजकुमार ने कहा कि ठीक है, आप प्रश्न करिए। पहला प्रश्न था, अमरता का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? राजकुमार ने उत्तर दिया, अहंकार। उन्होंने बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। दूसरा प्रश्न था, जो मृत्यु को जीतना चाहता है वह क्या खोता है? राजकुमार थोड़ा सोचे, फिर बोले कि जो मृत्यु को जीतना चाहता है वह अपना मानवीय हृदय खो देता है। उसके बाद में जो साधु बाबा थे उन्होंने तीसरा प्रश्न किया कि क्यों अमरता चाहिए? इस प्रश्न पर राजकुमार ठहर गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, लेकिन उनको पता चल गया था कि ये अमरता क्या चीज है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे अमरता नहीं चाहिए बाबा, मेरा उद्देश्य यात्रा था सीखना, और मैंने अब सीख लिया है, जान लिया है, मेरी जिज्ञासाएं जो थी वो शांत हो चुकी हैं। जीवन सीमित होने से ही सुंदर है, ये मैंने जान लिया है इस यात्रा के चलते। साधु की आंखों से आंसू बह निकले। वास्तविक अमरता इसी बोध में है, और उन्होंने कहा, अमरता का ज्ञान अब फल अपने हाथों से ही मिटा दो। तो राजकुमार ने वो फल अपने हाथों से मिटा दिया और वो बहुत ही खुशी से वापस जाने लगे। साधु बाबा ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। फिर आर्यन वापस अपने राज्य आए। अब वो एक साधारण से राजकुमार नहीं रह गए थे, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही संस्कारी बन चुके थे। उन्होंने बहुत ही करुणा से अपना राज्य संभाला, न्याय के साथ में राज्य किया। दोस्तों, जो अमरता को खोजता है वही जीवन की सच्चाई से मिलन करता है। इस कहानी का यही उद्देश्य था। तो फ्रेंड, ये स्टोरी तो यहीं समाप्त होती है, और राजकुमार आर्यन के जिंदगी में आगे क्या हुआ, क्या क्या उनके जिंदगी में कठिनाइयाँ आई और कैसे उन्होंने उन कठिनाइयों को पार किया, ये मैं आगे के भाग में आप लोगों को सुनाऊंगी। और स्टोरी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक यू।